क्यों? मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पूछ रहा हूं, क्यों मेरे साथ ये अन्याय हुआ? मैंने कोई अधर्म नहीं किया था पिताश्री, कोई नहीं। अधर्मी तो वो पांडव थे, आपके प्रिय शिष्यगण, जिन्हें आपने अस्त्र शस्त्र और वेद अभ्यास की विद्या दी थी। वही कुट पांडवों ने युद्ध भूमि में आपकी निहत्थे हत्या कर आपकी विडंबना की। क्या यही युद्ध नीति है? क्या वो अधर्म नहीं था? और मैंने ब्रह्मास्त्र से पांडवों का गर्भ नष्ट कर निसंतान कर दिया तो वो अधर्म हो गया। मुझसे मेरा सहज बनी छिना गया, मुझे चिरंजीवित्व का श्राप दिया गया। मैं दर दर भटकता रहा हूं। क्यों? द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर यह अन्याय क्यों? कोई इसका जवाब क्यों नहीं देता? कुछ तो कहिए पिताश्री, कुछ तो। मैं कल भी अकेला था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। यही मेरी नियति है, यही मेरी नियति है। कई लोगों ने देखा भी है उसको। अभी महीना 15 दिन पहले भी एक व्यक्ति ने हमारे गांव के देखा था, तो उसको ये बता रहा था कि मतलब मेरे को वो लाके तो क्या मस्का और मैं यहाँ मेरे जख्म पे लगाऊंगा बोले। सुना है कि वो उसका चेहरा बहुत मोटा है, सर फटा हुआ है, खून निकलता है, पीड़ा से ग्रस्त है। वो श्राप के कारण आज भी वो भटक रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही है और वो वन जंगल भटक रहा है। और ये जो वन था हमारा, ये खांडव वन था, इसे खांडव वन के नाम से जानते थे। तो वो लोगों ने बताया कि अश्वत्थामा का दिखाई देना किसी अपशगुन जैसा है। उसे देखने वाला शख्स या तो बीमार हो जाता है या उसे लकवा मार जाता है। इस गांव में हमें इस दावे से जुड़ा एक जीता जागता सबूत भी मिला, पाला, जिसके परिवार का दावा है कि उसकी ये हालत अश्वत्थामा की वजह से हुई है। तो ऐसे खेर के झाले में से निकल के एकदम दिख गया हमारे पिताजी को। तो 5 फुट ऊंचा था और हाथ में पीले कपड़े पहने थे और दाढ़ी भी थी। और हमारे पिताजी सोते सोते एकदम आवाज़ सुन के उठ गए। उठने के बाद में फिर वो एकदम दिख गए। तो एकदम दिखने के बाद में हमारे पिताजी उठने से वो एकदम गायब हो गया।